जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज आपके लिए उन पुरानी पत्रिकाओं को लेकर आया हूँ। अमर संदेश, जिसका प्रकाशन 1958 में शुरू हुआ था, ये अमर संदेश का 7वां अंक है। अब मैं अमर संदेश को पढ़ूँगा, इसके शब्दों का अर्थ भी बताऊँगा। अगर कोई कठिन शब्द मिलता है तो उसका अर्थ बताने से आपके समझ में बेहतर आएगा, और जो हिंदी भाषा कम समझते हैं उनके लिए मैं सरल करके समझाऊँगा, या फिर जो खड़ी हिंदी खड़ी बोली कम समझते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकते किसी कारणवश, या जिन तक उपलब्ध नहीं हो पाता, उन तक मैं इन पत्रिकाओं को वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूं, ताकि गुरु महाराज के इन वचनों को सुनने का गुरु प्रेमी भाई बहनों सत्संगियों को एक अवसर मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं। अमर संदेश, सतगुरु की अखंड वाणी। अखंड का क्या अर्थ है? अखंड का अर्थ है निरंतर, लगातार, ना टूटने वाला। जीवन पथ की कहानी, जीवन सुधारक वाणी, जीवों की भवपार कहानी। गुरु की वाणी। शिव नेत्र आज भी मिलता है। शिव नेत्र का अर्थ है ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र। शिव नेत्र प्राप्ति का गुरु मिलना चाहिए। सच्चा गुरु मिलने पर ईश्वर की प्राप्ति सरल है। ईश्वर जीते जी मिलता है इसी मनुष्य शरीर से। 1958 में पहला वर्ष था, अंक 7वां है। उस समय इसका मूल्य 50 पैसे ही होता था। इसके संपादक आजमगढ़ से त्रिलोकीनाथ अग्रवाल जी थे, जिनको हम सादर जय गुरुदेव बोलते हैं। प्रभु भक्ति, ये भजन मैं आपको सुनाता हूँ। जिन्हें हर भक्ति प्यारी हो, माता पिता सहजे छूटे, छूटे सुत अरु नारी हो। लोक भोग फीके लगे, सम स्तुति गारी हो। हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आसाहारी हो। जग सुमुख मोरे रहे, करें ध्यान मुरारी हो। जित मनुआ लागो रहे, भई घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो। चरण दास चारो वेद सो, और कछु नारी हो। अब मैं एक एक शब्दों का अर्थ बता देता हूँ, ताकि जो लोग ना समझ पाए हों उनके लिए आसानी रहे। सहजे, सहजे का मतलब है सरलता से, आसानी से। सुत, सुत मतलब होता है पुत्र, बेटा। अरु, अरु मतलब और, मतलब नारी, मतलब जैसे पुत्र और पत्नी। सम, सम मतलब समान, बराबर। स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, बड़ाई। गारी, गारी का मतलब है अपशब्द कहना, निंदा, गाली। मुरारी, मुरारी भगवान के लिए, विशेषकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। घट का मतलब है हृदय, मन।
उजियारी मतलब प्रकाश या ज्ञान का उजाला हो जाए, और न्यारी मतलब अनोखी या विशिष्ट, ऐसा समझ सकते हैं। सूरत की पुकार किस प्रकार? संत मत में सूरत आत्मा को कहते हैं। अक्सर प्रेमी जन स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि साधन की विघ्न और अड़चने कैसे सरलता से दूर हो जाएं। उनका उपाय स्वामी जी महाराज ने बड़ी सरल और सुगम्य भाषा में समझाया है। कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी महाराज से जब लोग पूछते हैं कि हमारा भजन नहीं बनता, हमें ये समस्याएं हैं, तो उन सब का एक उपाय कैसे हो सकता है उसका गुरु महाराज ने निरूपण किया है, विश्लेषण किया है। देखते हैं कि स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है। तुम अपनी सुरत आत्मा को गुरु कृपा द्वारा आँखों के पीछे पिंड की सीवा या नाके पर खड़ा करो और आत्मा से चैतन्य पुरुष को जोश में पुकारो। पुकार लगाते वक्त अपने शरीर और वस्तुओं को भूल जाओ, तब तुम्हें गुरु की कृपा का भारी आभास होगा। जब तुम्हें गुरु की कृपा का चैतन्य सहारा मिले, तब तुम भाव की पौड़ी यानी सीढ़ी लगाओ। जब भाव से सीढ़ी बन जावे और तुम समझ लो कि मैं इस भाव की सीढ़ी से नहीं गिरूंगा, तो अपने को भली भांत जांच लो और गुरु की कसौटी पर चढ़ जाओ। तब सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करो। यदि भाव की सीढ़ी नहीं बनी तो तुम चढ़ोगे किस पर? यही कारण है जो सीढ़ी के बगैर चढ़ता है वो जरूर गिरेगा। गुरु समझ लेगा कि तुमने चढ़ने की सीढ़ी गुरु द्वारा तैयार की है, तब तुम्हें आदेश देगा कि तुम चढ़ चलो। तब तुम्हारा परम धर्म है कि सूरत यानी आत्मा को नाम यानी शब्द पर सवार करो और देखते चलो। जैसे तुम चढ़ते चलोगे, गुरु तुम्हें आगे मिलेगा। जब आज्ञा चक्र में सूरत यानी आत्मा पर्दा हटाकर पहुँचेगी, तब अपने स्वरूप का इसको बोध होगा। इसी आत्मस्वरूप बोध को ज्ञानी जनों ने सच्चित आनंद स्वरूप वर्णन किया है। इसी आनंद स्वरूप के स्थान को संतों ने तीसरा तिल अथवा पुंगिफल नुक्ता सफ़ेदा भी कहा है। तीसरे तिल को ही संतों ने गुरु के चरण कहकर बयान किया है। इन्हीं चरणों में तुम अपनी सूरत को एकटक जमाओ। देखते वक्त पूर्ण विरह लेकर और जोश में आकर आकाश के पर्दे को फोड़ दो। संतों ने इन्हीं चरणों को कहा है कि यह चरण है जहाँ जड़ चेतन की गांठ सूरत आत्मा के साथ बंधी है। इन्हीं चरणों का इतना प्रकाश है जैसे सूरज मंडल है। साधक जब गुरु कृपा से इन चरणों का दर्शन करता है तो उसे एक प्रकार की अपूर्व शीतलता प्राप्त होती है। वो समझता है कि मैंने एक विशेष ताकत यानी शक्ति हासिल की है। साधक को इन्हीं चरणों के दर्शन से माया की शक्तियाँ सिद्धियों के रूप में सिद्ध हो जाती हैं। साधक को तो यह आभास होता है कि मैं एक साध रूप में हूँ, किंतु उसने माया की सूक्ष्म गति को न समझ पाया और भ्रम से समझने लगा कि मैं जड़ चेतन से अलहदा हो गया हूँ। साधक को सदा गुरु के अधीन चलना चाहिए, गुरु वचनों के अंतर्गत रहना चाहिए। लेकिन जब उसने उसी आत्मनिरीक्षण में कुछ और रचना की झलक देखी तो अपने मनोभाव से समझता है कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया।
साधकों, जड़ से चेतन सुरत आत्मा को नीले आकाश के ऊपर ले चलो। प्रकाश पाते ही सूक्ष्म दैविक शक्तियाँ साधक की भावना की पूर्ति करने लगती हैं, परंतु साधक उन शक्तियों से अनभिज्ञ है। उसको सदा गुरु चरणों में रत रहना और इच्छा किसी प्रकार की अपने अंदर नहीं उठने देना चाहिए। तब तो वो शक्तियाँ अपना हमला नहीं करती, नहीं तो साधक को इच्छा के वशीभूत करके इच्छा पूर्ति की ओर लगा देती हैं और साधक को 3 तिल का जो जड़ आकाश है उसको तोड़ने नहीं देती। जब तिल का जड़ आकाश जिसमें सुरत आत्मा बंद है वो ना टूटा तो आत्मा कैसे 84 और कैद के खाने से आज़ाद होगी। इसी कारण साधक अपने आप से आगे नहीं बढ़ पाता। गुरु महाराज बहुत ही रहस्यमयी बातों को समझा रहे हैं, इसे ध्यान से सुने। साधक की आत्मा तीसरे तिल के पर्दे को फोड़कर और पिंड के कैद से जब अलग होगी तब उसे स्वतः मालूम होगा कि मैंने अनेकों जन्मों के कैद खाने से आज रिहाई पाई है। तब वो पिंड में बसने वालों को समझ पाता है। पर इतना ही नहीं, जो प्रारब्ध कर्म अभी इस शरीर में मौजूद हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार वहाँ ऊपर सूक्ष्म माया विघ्न उत्पन्न कर देती है और साधक के सामने मुसीबत पेश कर देती है। तब साधक घबरा जाता है और गुरु की प्रीत प्रतीत से गिरकर अभाव पैदा कर लेता है। साधक जब गुरु की प्रीति प्रतीत से गिरा तो फिर से माया संसारी पदार्थों की पुकार कर माया से प्रार्थना करता है कि हे मातेश्वरी, अब मुझे दुख मत दो, मुझे तो आप ही चाहिए। भावना की पूर्ति होते ही साधक गुरु के रास्ते से अलग होकर गिर जाता है और गुरु में अभाव लाकर आगे का रास्ता बंद कर लेता है। अब साधकों की समझ में आया होगा कि माया की सूक्ष्म गति कैसी है, जिससे कि साधक तीसरे तिल पर पहुंचकर भी आगे नहीं जा पाता। इस प्रकार आगे का रास्ता बंद कर लेता है। अब जो तीसरे तिल पर नहीं पहुँचे उनकी क्या दशा होगी? उन्हें तो अंधकार की जड़ माया अपना चेला बनाए हुए है। इस प्रकार माया ने सबको फंसा रखा है। अब आगे का हाल सुने। जब साधक तीसरा तिल फोड़ता है उस वक्त सूरत आत्मा की आँख ऊपर हो जाती है और सूरत का निशाना उसके सामने होती है, जिसको पकड़कर आत्मा ऊपर को चढ़ती है। चढ़ते हुए सुदर्शन चक्र आता है। साधक को मालूम होता है चक्र स्थिर होते ही भगवान विष्णु का दर्शन शंख चक्र गदा पद्म लिए होता है। चारों भुजाओं में इन्हें लेकर शक्ति रूप में खड़े हुए हैं। कितना सुंदर मनमोहन रूप है। चाह तो एकाएक यह होती है कि आगे ना जाऊं और यहीं पड़ा रहूं। बिना सतगुरु के यह आनंद साधक नहीं छोड़ सकेगा। और आगे ब्रह्मा है और फिर शिव हैं, तब आद्या महाशक्ति हैं जिसको माता कहते हैं। गुरु प्रेमियों, हमने इस भाग में समझा कि साधना के वक्त साधक को जो विघ्न आती है उसका समाधान कैसे होता है, इसको गुरु महाराज ने बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सतगुरु भक्ति। ये सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी द्वारा उस समय 1958 के समय में जो सत्संग हुआ उसके वचन लिखे गए हैं। सत्संग का स्थान है पांडे बाजार, आजमगढ़। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते हैं। अब मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। पद है, सतगुरु का नाम पुकारो,
सतगुरु को ये धारो। साल में 6 महीने में लोग सत्यनारायण की कथा कहलाते हैं, भागवत बैठाते हैं कि हमारे अच्छे कर्म हो जाएं, यहाँ भी सुख मिले और मरने पर स्वर्ग और वैकुंठ मिले, अशुभ कर्मों का विनाश हो, पाप कर्म कटे और जहाँ मालिक का गुणानुवाद हो, आत्माएं प्रत्यक्ष में जहाँ बैठी हों, सच्चे महात्माओं के यहाँ सदा सत्य स्वरूप सत्यनारायण के महिमा की चर्चा होती है। जिस स्थान पर सत्यनारायण की कथा होती है वो पवित्र हो जाता है। तो जहाँ स्वयं महात्मा रहते हों वहाँ क्या कहना। पहले महात्माओं के चरणों से घर को पवित्र कराते थे, मंदिर में प्रकाश के लिए दीपक जलाते थे, परंतु जहाँ भगवान के मंदिर शरीर में आत्मदृष्टि से चलोगे वहाँ स्वयं दीपक जलता मिलेगा। मालिक का दर्शन करो, फरियाद करो, सुनो, सत्यनारायण के पास जुटो तो उनकी महिमा जानो, उनकी पूजा अंतरात्मा से करो, प्रेम अंदर से करो। बिना दिया के मंदिर अंधकार है, इसलिए महात्मा कहते हैं सतगुरु का नाम पुकारो, और यदि नाम किसी तरह मिल जाए तो उसे हृदय में धारो। जब नाम को हमने पुकारा, अंदर के सत्यता को पकड़ा और उसने जब गुरु ने ऊपर खींच लिया, सतगुरु के नाम से ऐसा भाव चाहिए जैसे गिद्ध की दृष्टि किसी शव पर पड़ती है, चाहे वो 200 मील की दूरी पर ही क्यों ना हो। जब ऐसा भाव सतगुरु के नाम के साथ हो जाए तो जिस घट में नाम का प्रभाव होता है वो खुद उसकी ओर खिंचता जाता है। सतगुरु के नाम पुकारने का यह प्रभाव होना चाहिए कि आत्मा से नाम जुट जाए, यानी सुरत शब्द योग हो जाए। नाम आते ही मालिक के रूप सामने खड़ा हो जाता है। जैसे टेलीविज़न में फ़ोटो सामने आई, साथ साथ आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगती है, उसी तरह सतगुरु के नाम को हृदय में धारण करते ही रूप सामने आता है। उस छिपे हुए गुप्त रहस्य को कौन बतावे। इसलिए नाम की महिमा हर पुस्तकों में है। तुमने नाम दान लिया, वो सतगुरु आकर सामने खड़ा हो गया। कृष्ण के स्थूल देह से गोपियों को ऐसा प्यार था कि बाहरी रूप नाम के साथ असली भीतर रूप दिखाई पड़ता था। सच्ची सुरत आत्मा का सुहाग यही है कि वो सतगुरु के सामने हो जाए। सतगुरु ने तिलक लगा दिया, अब बिछुड़ता नहीं। हम मंदिर में गए नहीं, भाव के साथ नाम लिया नहीं तो काम कैसे बने। जब नाम से जुट गए तो आगे मंडलों का रास्ता मिलता है। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। कितनी गहरी बात और कितनी सच्ची बात पद में कही गई है। अब इसका विस्तार स्वामी जी महाराज समझाते हैं, चलिए इसको सुनते हैं। जिनको सतगुरु का नामदान मिल गया, उस अमृत के लिए एक टक लगातार देखते हैं। तुम भी चकोर की तरह आस और विश्वास करो। जब भरोसा और विश्वास हो जाए और रास्ते में बैठ गए तो बनते बनते एक दिन बन जाता है। मगर जिसे विश्वास नहीं वो क्या नाम पुकारेगा। संशय वाले आदमी कभी सुखी नहीं रहते, चाहे कितना भी सत्संग सुने। ये चित्र परम पूज्य मेरे स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी महाराज के चित्र के बगल में लिखा हुआ है, बाबा जी का कहना है, कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। मेरे मालिक की ये प्रतिमा जो मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। ये दूसरी प्रतिमा मेरे स्वामी जी की है और लिखा हुआ है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज काफिले के दौरान भक्तों को दर्शन देते हुए। अब मैं उस पद के व्याख्या को आगे पढ़ता हूँ जो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं।
सत्संग के माने यह नहीं है कि सत्संग सुने और पानी की तरह बहा दिया। सत्संग के माने यह है कि जो सुने उस पर अमल करें, तब उसका फल पावेगा। जो सत्संग की कदर नहीं करते वो सत्संगी नहीं। जो सत्संग के भाव को अपने में उड़ेल ले, अपने चरित्र में बरते, उस सत्संग का नाम सत्संग है। अगला पद है, सतगुरु तोहे छिन छिन पोसे। संत सतगुरु का अंदर से क्या भाव है, वो हरदम हमारी रक्षा करते हैं। लोभ मोह अहंकार को छुड़ा देते हैं। जो जीव अनेक जन्मों से भटका हुआ, राग द्वेष में फंसा हुआ है, उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे माँ बच्चे को संभालती उठाती है, सतगुरु छिन छिन तेरी हिफाजत करते हैं। सत्य के नारायण की कथा का जब प्रभाव पड़ता है तो वो सत्यनारायण घट घट में प्रवेश कर जाते हैं। सत्संग की यही महिमा है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी सत्संग में आ जावे तो उसी चाह में मृत्यु हो जाए तो जीव की गति हो जाए। पापी जो महात्मा के सत्संग में आए तो मरने पर उन्हें फिर मनुष्य शरीर मिलता और वो अपने पहले जन्म के घर को पहचानते हैं। ये महात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। महात्माओं के शब्दों का मूल्य हीरा है। हीरा या जवाहरात से नहीं चुकाया जा सकता, यानी कि सत्संग का मोल नहीं किया जा सकता। तू कर उन चरण हो से, सतगुरु से मत कर रो से। सतगुरु गति अब सुन मोह से, कही जात न रंचक मुँह से। सतगुरु चरण का ध्यान हर समय करो। सतगुरु से तुम झगड़ो मत, इसलिए हमारे समझने के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं। मैं अपने मुंह से संतों की महिमा नहीं गा सकता। जिसने सब कुछ जाना वो कहता है कि मैंने सतगुरु की महिमा को नहीं जाना, तो दुनिया वाले क्या पहचानेंगे। 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करें तो ही 2 से। संतों के अगोचर रहस्य को महात्मा भी नहीं जान सकते। संत 9 द्वारों से ऊपर 10वें में खींचते हैं और वहाँ खड़ा कर देते हैं। वहाँ सबको एक करके मालिक के चरण कमलों में जोड़ देते हैं। ज्ञानी सब में उसी आत्मा को देखता है। वो समझता है कि सारे संसार का रचयिता करता धरता मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। द्वैत का नाम नहीं, वो सब में एक भाव देखता है। शब्द रस तो ही पिलावें, जमपुर से फिर बचावें। घर अगम तो ही दर्शावें, मार्ग सब तो ही लखावें। इस पद का व्याख्या स्वामी जी महाराज करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। वो अपने समीप आने वाले जीवों को एक नाम से जोड़ देते हैं जिसमें अगाध रस है। शब्दों की गैस जब अंदर जलती है, जब रस की धार चलती है तो मस्ती आ जाती है। जब प्रेम की पिचकारी छूटती है तो शब्दों का रस पीते हैं, तो इस रस को पीते हैं वो सब एक हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से बच जाते हैं। 10वें द्वार में शब्द रस है। ए सूरत, यानी हे आत्मा, अब पता चला है कि तू अब तक अपने तीसरे तिल पर थी। अब तू अपनी चढ़ाई कर, मैं दिखलाता हूँ, तू चढ़ती चल। उसको बुद्धि से समझ, संतों का घाट 9 दरवाज़ों में नहीं है। 10वें द्वार से निकल कर तीसरे तिल पर बैठा देते हैं। वहाँ अंदर में चरण कमलों से जुड़ जाए तब आगे चल सकता है। अगला पद पढ़ता हूँ। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। स्वामी जी महाराज कहते हैं, द्वेष भाव छोड़कर जो शब्द का रस पीते हैं
वो लोग संसार के किसी वस्तु से नहीं डरते। चरणों से जुटे शब्द रस पिया, मार्ग दर्शाया, जगत से क्यों घबराएंगे, क्यों डरेंगे। जो बेमुख गुरु से फिरते, सो भव सागर में गिरते। मालिक कहते हैं कि जहाँ शब्द रस है वहाँ तुम गए नहीं, उस स्थान को पकड़े नहीं, नाम रूप शब्द का पता नहीं, तो तुमने क्या पाया। जब संसार की ओर जाओगे तो वहाँ क्या पाओगे। तीसरे तिल में, चरण कमल में नहीं घुसा, शब्द का रस नहीं पिया, उपदेश को नहीं पकड़ा, तो वह संशय भवसागर में गोता खाता फिरता है। 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। स्वामी जी महाराज कहते हैं यह उपदेश उनके लिए है जो संतों की संगत में बैठते हैं, वहीं कभी मरने जीने के चक्र में नहीं फंसते। ये महापुरुषों का वचन है, प्रलय होने पर भी उनके शब्द नहीं बदल सकते। वेद बने, वेदवाणी बने, इसको लोग समझते हैं कि जिसने इसे बनाया अपनी बुद्धि से बना दिया होगा, परंतु ये प्रभु की वेदवाणी है। वस्तु को बिना देखे हुए दूसरा उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जिसने महात्मा की संगत किया, जिन्होंने सारे रहस्य को अपनी आँखों से देखा, उनकी पुस्तक में लिखा है, तुम सोचो अपने मन में, कोई नहीं गुरु सम जग में। मालिक कहते हैं संसार की तरफ जो तुम दौड़ते हो, मान प्रतिष्ठा तथा संसारी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हो, जान देते हो, तो विचार करो उसमें तुम्हारा कौन हितैषी है। जब रस देखोगे तो पता चलेगा कि गुरु के सिवा संसार में कोई हितैषी नहीं। अगला पद पढ़ता हूँ। जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुँचे निज दरबारी। मालिक कहते हैं जिसने गुरु भक्ति धारण किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसने सब कुछ कर लिया। रामायण में राम भक्ति, गीता में कृष्ण भक्ति आपने पढ़ा होगा। जिसने गुरु भक्ति किया वही सुरत आत्मा निज देश को, जो मालिक का सच्चा देश है, जो सतलोक है, अगम अलख लोक है, अनामी लोक है, वहाँ पहुँच गई। गुरु भक्ति ना जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। स्त्री, पुरुष, बच्चे, जिसने गुरु भक्ति नहीं धारी उसने सब कुछ खो दिया। स्त्री की शोभा इसी में है कि वो अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। जगत का कर्तव्य है कि जीवों की सेवा करे। स्त्री की शोभा यही है कि वो पति भक्ति धारण करे। पति वही है जो स्त्री का आदर करे, पुत्र वही कहलाने योग्य है जो माता पिता की सेवा करे और उन्हें कभी कष्ट ना पहुँचावे। जो परलोक बनाना चाहते हैं वो गुरु की सेवा करते हैं, जो ऐसा नहीं करते वो सब कुछ करके भी रह जाते हैं। गुरु चरणन आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। मालिक कहते हैं जिसे गुरु के फटे कपड़े में, उसकी जूतियों में खुशबू मिलती है। निजामुद्दीन औलिया का जिक्र कर रहे हैं मालिक। निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य सप्रू साहब को अपने मुर्शिद की जूतियों में खुशबू आई और उन्होंने अपना सारा धन, हीरे जवाहरात उसे देकर ले लिया था। वही सच्चा आशिक, सच्चा भक्त है। कुत्ता पेशाब करते समय भी पाक ज़मीन को सूंघता है, मगर हम भी ये नहीं करते। जहाँ जाते हैं वहाँ की ज़मीन की सुगंध को सूंघते नहीं, जिससे पता लगता है कि महापुरुष के चरण कहाँ पड़े हैं। महात्मा जहाँ बैठते हैं, जहाँ सोते हैं, वहाँ बैठना और खड़ा होना नहीं चाहिए।
उस स्थान की धूल से अपने को पवित्र करना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी है मगर कोई नहीं करता। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब जिक्र है, स्वामी जी ने एक बार सत्संगियों से वार्तालाप किया, दादा गुरु जी की बात। उसमें एक मनुष्य था जिसका परिवार बहुत बड़ा था। उसने पूछा तुम क्या चाहते हो? उसने उत्तर दिया आपको चाहता हूँ। किंतु सब आए चले गए तो मैंने किसी को देखा भी नहीं। जिसको गुरु प्यारे लगते हैं वो उनके साथ कुटुंब परिवार को छोड़कर चला जाता है और अकेला जीव कुटुंब परिवार सबको खींच लेता है। मगर ये काम कठिन है। धन मात पिता उन जन को, जिन भक्ति करी कुल तज के। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिसने गुरु को प्यार किया, सबको छोड़ दिया, ऐसे माता पिता को आशीर्वाद देते हैं। उनकी संतान ने गुरु भक्ति किया और भगवान को पहचाना। जिन सही मलामत जग की, तिन मिली रास सुख घर की। मालिक कहते हैं जिन लोगों ने सांसारिक मलामत के शब्दों को बर्दाश्त किया, वो स्वामी जी कहते हैं कि उनको सुख का भंडार मिल गया। वो किसी सेवा करने से नहीं छोड़ते। जिस महिला का पति बाहर है और वो अतिथि की, भिखारी की सेवा करती है, गुरु की मर्यादा करती है, वो स्त्री सौभाग्यवती है। वो स्त्री पति भक्त नहीं जिसके दरवाजे से अतिथि लौट जाए। जो आदर्श बन जाते हैं उनका नाम लेकर सैकड़ों तर जाते हैं। जिसके नाम खराब हैं उनको लेने से यमराज के घर जाना पड़ता है। राम का नाम सभी लेते हैं, उस नाम के प्रताप से लोग तर जाते हैं, मगर रावण का नाम कोई नहीं लेता है। जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वह पुण्य गिरे। जो कुटुंब परिवार की लाज और जगत तथा बिरादरी से डरे, वो गुरु भक्ति से दूर रहते हैं और वही गिरते हैं। जो गुरु भक्ति और अतिथि सेवा नहीं करते, जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, वो सुखी रहते हैं। सूरा रण से कभी न टरे, गुरु भक्ति से वह पुण्य गिरे। जो लड़ाई से जो सूरमा भागता है उसे डरपोक कायर कहते हैं। कहते हैं कि जो गुरु भक्ति के निशाने पर खड़े हो, तुम जगत की झूठी मर्यादा और लोक लाज को मत डरो। जितने ऐसे आए सब चले गए, कुछ ना बना सके, तुम संसार के पीछे क्यों पड़े हो। आत्म मर्यादा को संभालने वाले कभी किसी से नहीं डरते। सूरारण से कभी न टरे, सती सदा मुर्दे संग जरे। रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे नीच घर जाए। पपिहा अपनापन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। जब तक पतंगा रोशनी तक नहीं पहुंचता उसे चैन नहीं, वो उसके दीदार के लिए जान दे देता है। चातक पक्षी अपने प्रण को नहीं छोड़ता, जब तक अमृत रूपी जल का पान नहीं कर लेता वो रण को नहीं छोड़ता। एक ज्योति पर जान न्यौछावर करता है, दूसरा अमृत की बूंद पर, परंतु वो अपने प्रण को नहीं छोड़ते और अपने शरीर को त्याग देते हैं। तन तो जावे पर परन न जावे, जले पतंगा पर दीपक पर आवे। जो दुनिया के ताने मारने पर भी मालिक की रजा में ही रहता है वही सच्चा सूरमा है। मछली को जैसे जलधारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। मालिक कहते हैं गुरुमुख को सतगुरु का ही आधार लेकर रहना चाहिए। गुरुमुख बिना सतगुरु के जी नहीं सकता। जो गुरुमुख है वो बिना सतगुरु के जी नहीं सकता, जैसे पानी बिना मछली के जीवित नहीं रह सकती। जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई।
जिस पर गुरु की दया हो गई हो ऐसा लाखों में एक होता है। जिसे गुरु की मेहर मिली हो, जिसे ये मालूम हो जाए कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ब्याह होते ही स्त्री को पति के साथ प्यार हो जाता है, माता पिता के साथ प्रेम का अभाव हो जाता है। जब तक सतगुरु नहीं मिला तब तक सब भाव और प्रेम संसार के साथ, किंतु जब सतगुरु मिल गया तो संसार की वस्तुओं से प्यार टूट गया और सतगुरु के साथ प्रेम हो गया। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पियू प्यारी। यह भेद यथाह बखाना, बिन संत न कोई न जान। कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गोढ़ छिपाए रहिए। जब महात्माओं की बात को तुम नहीं समझते हो तो अज्ञानी से क्या कहना। ऐसे लोग से मालिक के गूढ़ भेद को नहीं बताना चाहिए। जो अंधे हैं, विवेक से काम नहीं लेते, वे फिर 84 में जाते हैं। मालिक के ये स्वतः शब्द हैं। वही महात्माओं की अकाटिवाणी है। जो इनके विपरीत जाएगा वही गिरेगा। सत्संगियों में आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। एक बंदर किसी जंगल में रहता था। वो बड़ा समझदार था। एक खेत में पास ही में चना बोया हुआ था। एक दिन एक पंडित अपनी घोड़ी पर सवार होकर चला जा रहा था। उसे भूख लगी थी। वो बंदर के पास गया और पूछा कि चने खा लूं? बंदर ने उत्तर दिया, हाँ। चलते वक्त बंदर ने पंडित से कहा कि पगड़ी घोड़ी मुझे दे दो। यदि ये नहीं करना चाहते तो चने का पेड़ जहाँ से उखाड़ा है वहीं लगा दो, वरना मैं काट लूँगा। इस तरह लोभी पंडित को डराकर चालाक बंदर ने पगड़ी और घोड़ी ले लिया। इस प्रकार एक नगर में एक सेठ रहता था। वो कहता था कि जो भी इस रास्ते जावे खाना खाकर जाए, मगर खाना खिलाने के बाद वो देखता और टटोलता था। जो हट्टा कट्टा होता था उससे कहता था, तुम क्यों खाए? जो खाए सो निकाल कर दे दो। इस दान से क्या लाभ? अतिथि के साथ बहुत सुंदर व्यवहार होना चाहिए। खाना खिलाने के बाद उसे खाने वाले के नसों से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सत्संगियों की जगत से और विशेष रूप से आपस में प्रेम होना चाहिए। दुर्व्यवहार सत्संगियों से, साधु महात्माओं से क्या किसी गृहस्थ से भी नहीं करना चाहिए। प्रेम ही मूल वस्तु है। हाँ, वो सच्चा और अंतरात्मा से होना चाहिए। समाज में बद चलनी क्यों? अब इस पर क्या विचार है उसको मैं पढ़ूंगा। एक राजा था। वो अपने देश में अशांतता में राज्य करता था। राजा के पूर्व और किसी का राज्य था, पर उस राजा के वक्त समाज और धर्म नष्ट हो चुका था। नए राजा ने सोचा कि क्या उपाय करूं जिससे मैं भी शांत रूप से शासन करूं और प्रजा भी शांत रूप से रहे। इसी विचार में रहा करता था। एक दिन राजा सोचने लगा कि जंगल अत्यंत बड़ा पड़ा है, जिसकी भूमि उपजाऊ है, पर वहाँ पर शांत वातावरण का एक शहर नया नियम लागू करके बसाया जाए। राजा को ध्यान आया कि अपने राज्य में महात्मा जो सत्य रूप से रहकर भगवान की आराधना करते हैं, उनको प्रार्थना रूप में पत्र भेजकर बुलवाया और खुद पहुंचकर प्रार्थना की कि मेरा राज्य अशांति रूप में है और प्रजा में अत्यंत अनाचार फैल गया है, जिसका परिणाम यह है कि कोई भी पुरुष स्त्री भगवान को नहीं मानते। देवी देवता, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, राम रहीम, अल्लाह, खुदा, गंगा, यमुना, मूरत, मंदिर, 4 धाम, परिक्रमा, वेद, पुराण, कुरान, शास्त्र, भगवद गीता, रामायण, अन्य पुस्तकें नहीं मानते। जिनके जो नियम है उसका उल्लंघन सब नर नारी करते हैं। पति पत्नी, सास ससुर, माता पुत्र, मुसलमान ईमान पर नहीं, ईसाई यीशु की बाइबल पर नहीं, जैन महावीर पर भाव नहीं, सनातन राम कृष्ण गीता रामायण पर नहीं, आर्य आदि धर्म पर नहीं।
सभी प्राणी धन और चमकती हुई चीज़ों के पीछे हैं, चाहे जैसे प्राप्त हो। पाप और पुण्य का विचार नहीं। राम कृष्ण के पुजारी अथवा उपासक 100 में से 75 मांस खाते हैं और 100 में से 40 शराब पीते हैं और 100 में से 99 झूठ और कपट का धन कमाते हैं और आँखों से पर नारी को 100 में से 100 ही देखते हैं बुरे भाव से। देवी और देवताओं को पूजने वालों की यही दशा है। इसी काम को मुसलमान भी करते हैं, जैन मत वाले भी यही करते हैं, बौद्ध मत वाले भी यही करते हैं, ईसाई भी करते हैं। अब जिस धर्म वालों से कहो तो गुस्सा होते हैं, कह तो देते हैं कि खराब तो है पर मानते नहीं हैं। अपनी अवस्था राज्य की महात्मा के सामने रखा। महात्मा राजा से बहुत खुश हुए और कहा, हे राजन, इसका सुधार शीघ्र ही कर सकता हूँ, जबकि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। राजा तो चाहता ही था। हाथ जोड़कर महात्मा जी के सामने खड़ा हुआ। महात्मा ने राजा को 3 दिन तक धर्म का उपदेश दिया, 3 दिन तक कर्म का उपदेश दिया, 3 दिन तक उपासना का उपदेश दिया और 3 दिन तक समाज का उपदेश दिया और 3 दिन तक राजनीति का उपदेश दिया, 3 दिनों तक पाप का उपदेश दिया, 3 दिनों तक पुण्य का उपदेश दिया। राजा ने यह उपदेश सुना तो उसकी बुद्धि शीशे के समान पवित्र हो गई। अब उसके समझ में आ गया कि शासन शांत रूप में चलाया जा सकता है। पाप, पुण्य, कर्म, उपासना, सेवा, समाज, राजा, प्रजा, राजा के साथ प्रजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के साथ राजा का क्या कर्तव्य है, पाप ले जाकर किस स्थान पर मनुष्य को पहुंचा देता है, पुण्य किस स्थान पर मनुष्य को पहुंचाता है, उपासना का क्या फल है, सेवा का क्या फल है और समाज के अंतर्गत रहने वाले प्राणी कहाँ जाते हैं, तत्वबोध वाले महान आत्माओं का कैसे सम्मान हो सकता है, एक पुस्तक बनाई जो नीति महात्मा ने पढ़ाई थी। जंगल का कोट चारों ओर बना दिया और आचार्य गुरु मुहूर्त काल में गेट पर कर दिए गए, जिन्हें पूर्ण अधिकार कोट निवासियों पर है। शासन तो राजा का है पर शांति देना महान आत्माओं का धर्म है। जो प्राणी उस कोर्ट में जाता वो उन महात्मा को सादर भाव से प्रणाम करता और उनकी आज्ञा अनुसार कोर्टवासी कर्म करते। प्रातःकाल अथवा सायंकाल महात्मा का धर्म उपदेश होता है। कुछ ही दिन बाद कोर्ट निवासी मनुष्य कई लाखों की तादाद में आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। किसी प्राणी को धन की जरूरत नहीं, धन का बंधन नहीं। जो चीज़ें वक्त पर आती थी उनसे पूर्ण रूप से शरीर की सुविधा रूप में रक्षा होती थी। आदमी को कपड़ा मिले, खाना मिले, शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं उन्हें प्राप्त कर ले। सभी वहाँ के निवासी स्त्री पुरुष आनंद से जीवन बिता रहे और गुरु कृपा से आत्मनिरूपण का साधन होता है, जिससे उनकी आत्मा शरीरगत होने के पश्चात दिव्य लोकों में वास पावेगी। इस तरह से राजा का राज्य शांत रूप में चलने लगा। जब तक आचार्य, गुरु अथवा समाज का बंधन नहीं, तब तक कोई शासन शांत रूप में नहीं चलेगा। समय का वातावरण, सेवा भाव उठ गया, मनुष्य भाव जाता रहा, जाति भाव समाप्त हो चुका, समाज भाव खत्म। जो जिस जात में है और जिसका जो धर्म अथवा इष्ट है वो सब भाव जाता रहा। जात, समाज और इष्ट की मर्यादा खत्म हो चुकी। महात्माओं की निंदा घर घर हो रही है। मुसलमान धर्म का कैदी होता तो कभी बदकारी नहीं करता, हिंदू धर्म का पाबंद होता तो कभी व्यभिचार नहीं करता, ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह को मानते तो कभी जीव हिंसा नहीं करते, ऑफिसर धर्म का बंधन होता तो कभी रिश्वत नहीं लेता, चोर समाज की जकड़ में जकड़ा रहता तो कभी चोरी नहीं करता, जुआरी, शराबी, कबाबी धर्म इष्ट का पुजारी होता तो नाकिस कर्म नहीं करता। मूल बात तो यह है कि हर धर्म वालों ने अपना समाज, अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए अनाचार फैल गया। जो आज पाप ही पाप नज़र आता है, इस वक्त दयनीय अवस्था पापाचार को देखकर ये कहा जा सकता है इसका विनाश होने वाला है। चारों ओर से आग लेकर लोग
आग लगाने को तैयार हैं। दुनिया वाले अपने जीवन सुधारो वरना कहाँ जाओगे, तुम्हारा सुख दुख नहीं सदा के लिए दुख होगा। राज्य सत्ता परेशान है, यदि भाव सेवा लीडरों का है तो महान आत्माओं को पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो कि आप समाज सुधार करें, धर्म उपदेश देकर देश में शांति स्थापित करें। गुरु प्रेमियों, ये 1958 के वचन हैं। आप सोचिए उस समय कितनी अव्यवस्था थी, और ऐसा लगता है कि आज भी वो अव्यवस्था है। लोग, नेताओं ने, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने संतों महात्माओं के शरण में नहीं गए, अन्यथा जनता आज अधिक सुखी होती। राजा भूल में है, इसीलिए प्रजा भूली। इस पर स्वामी जी महाराज के क्या विचार हैं और इस पर क्या विचार लिखा गया है उसको मैं पढ़ता हूँ। जिस देश में प्रजा आज़ाद होती है उस देश में पाप बढ़ जाता है। पाप को लोग आज़ादी की वजह से पाप नहीं समझते। राजा भी महान आत्माओं को पाखंड रूप से देखता है, और जब महान आत्माएं धर्म का प्रचार सुधार रूप में करना चाहती हैं तो राजा और प्रजा उनके उपदेश पर प्रहार करते हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। जब पापाचार बढ़ जाता है तो मनुष्य किसी की भी बेटियां हों उन्हें दुर्भाव दृष्टि से देखते हैं और परिणाम में व्यभिचार हो रहा है। मनुष्य के मन इंद्रियों में इस तरह की चंचलता आ गई जैसे बंदर की एक जगह शांत रूप से नहीं बैठता। देखते कैसे हैं, जैसे कौवा देखता है, हर वक्त चौकन्ना रहता है। लाख समझाओ या अच्छा भोजन दो पर बुद्धि मलिन। कौवा अपनी ओछी समझ से जब उड़ेगा तब मैला पर ही जाकर बैठेगा। इस प्रकार मनुष्य की दशा हो रही है। साधन करो जिससे आत्म प्रकाश प्रकट हो। आज देखने में आता है कि जो भी साधन होता है उसे सब लोग आत्म प्रकाश समझते हैं। आर्टिस्ट को देखो, अपनी मानसिक कल्पित भावना से बड़े बड़े सीनरी तैयार करते हैं। वो अपनी बुद्धि भाव से समझते हैं कि मैंने आत्म प्रकाश पा लिया, मैं खुद ईश्वर रूप हूँ। ये उनकी खाम ख्याली है, उन्होंने अभी तक नहीं समझा। आत्म आनंद व आत्म प्रकाश कहते किसको हैं? उनसे पूछो कि तुमने जो आर्ट सीखा है वो बगैर गुरु के तो नहीं, तो कहेंगे कॉलेज में दाखिल होकर आर्ट सीखा। फिर पूछो कि आत्म प्रकाश के सीखने के लिए गुरु किया, तो कहेंगे नहीं। जब गुरु के लिए नहीं करे तो समझ लो कि उनका कहना असत्य है। आत्म प्रकाश पाने वाले गुरु से ही आत्म प्रकाश मिलेगा, और जिस नियम से आत्म प्रकाश मिलेगा, जो नियम आत्म प्रकाश प्रकट होने के गुरु द्वारा सिखाए जाएंगे, उनको पूर्ण रूप से पालन करना होगा। जब तक साधक नियम का पालन नहीं करेगा तब तक आत्म आनंद प्राप्त नहीं होगा। रोजी का आर्ट सबने सीखा। जब बच्चा 5 साल का हुआ, माता पिता ने उसे स्वार्थ का आर्ट सिखाना शुरू किया। माता बेटे से कहती है, बेटा पढ़ लो, नौकरी करना, खूब पैसा कमाना। माता और पिता कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे के सामने कैसी बातें करनी चाहिए। पाप की बातें उनके सामने, झूठ कपट की बातें उनके सामने, चोरी जारी की बातें उनके सामने। आर्ट तो यह सिखाया। आखिर जब बड़ा हुआ, रुपया चोरी जारी घूस में कमाने लगा, वो स्त्री और बच्चों को साथ लेकर अलग होकर अपने परिवार उसी को मानने लगा। माता पिता और कुटुंबियों को छोड़ दिया, अपनी दूसरी दुनिया में पहुंचा। माता पिता से अलग होते ही स्त्री उसके सिर पर जूता मारने लगी। कारण हुआ कि स्त्री पुरुष ने समाज बंधन तोड़ दिया। एक दिन जल्द आ रहा है कि पूंजीपति राजाओं की तरह खत्म होंगे। जो धन दुर्व्यवहार से कमाया वो सब खत्म हो जाएगा। कर्म अनुसार अभी प्राणियों को घोर कष्ट उठाना होगा। रुपया देने पर भी अन्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। बीमारी भयंकर रूप से उठेगी, भूचाल आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, समष्टि रूप से एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। पता नहीं कितने आदमी रहेंगे, कितने खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक होगा कि बहुत से मुल्क खत्म हो जाएंगे। ऐसा होगा कि जैसे वो मुल्क थे ही नहीं। ये क्यों होगा? क्योंकि भयंकर रूप से पाप बढ़ गया है। प्रश्न,
तो शासन किसका होगा? शासन महापुरुषों का होगा, जो उनकी आज्ञा में होंगे वही शासन करेंगे। कानून महात्माओं महान आत्माओं के बनाए होंगे। आदमी को संसार से इतनी घृणा होगी कि वो रहना नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ रहूँ। तब स्वर्ग के सुख स्मृति लोक मंडल पर मनुष्यों को प्राप्त होंगे। स्वर्ग लोक जाने का हक अमूमन सबको होगा और सारे देश में शासन भारत भूमि महान पुरुष द्वारा वो व्यक्ति करेंगे जिनकी आत्मा महान होगी। प्रश्न, फिर पाप करने वाले कहाँ जाएंगे? पाप करने वाले को बाद शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। कर्म अनुसार नीच योनियों में जैसे 84 उसमें चले जाएंगे। युगों युगों पाप कर्म करने वाली आत्माएं कीट पतंग पशु आदि योनियों में दुख भोगना होगा। तो क्या ऐसा समय आ रहा है? ऐसा समय बहुत ही निकट आ गया है। प्रकृति अपना अस्त्र लेकर खड़ी है। हुक्म मिला कि उसने साफ कर दिया, फिर इसका सुधार क्यों नहीं हुआ? धर्म समाज आज़ाद हो गई। लोग मनमानी धर्म मानने लगे। संत जनों का तिरस्कार हो गया। संत जनों की निंदा प्रायः घर घर में होती है। जिन संतों के द्वारा देश में अशांति अनाचार से लोग दूर रहते थे, क्या खून में इतना विकार पैदा हो गया? खून पाप का चंडाल रूप चेहरे पर आ गया। संत जनों से वो लोग विरोध करने लगे। जिनका भाव स्वामी और सेवक का है, अपने को सेवक कहता है, संतों का स्वामी, कुछ ही दिन बाद आप खुद स्वामी बन जाता है और संतों को चंडाल के रूप में देखता है। यह असर खून में उसके पाप का है। संतों ने कहा है कि मैं सब पर दया करता हूँ, पर अपने कर्म के अनुसार काल विकराल रूप शक्ति सामने आकर खड़ी होती है और उसका विनाश कर देती है। संत महापुरुष इसी वजह से चुप हो रहे हैं। पाप लहर जोरदार है, इस धारा में बहते चले जाते हैं, कोई रुकने का नाम नहीं लेता। क्या करें जो हमारे पाप नष्ट हो जाएं? महान पवित्र संत जनों की तलाश करो। जो तुमने पाप किया है, इस पाप को संत जन धो दें। तुम आज्ञा का पालन करो ताकि आगे पाप पथ पर तुम्हारे कदम ना बढ़ें और तुम ऊंचे पवित्र लोकों में वासा पाओ। क्या वर्ण संकर लोग हो गए हैं? देखते नहीं हो माता पुत्री बहू का भाव हर मनुष्य में से चला गया है। प्रत्येक स्त्री को लोग अपनी स्त्री समझते हैं। बुरा भाव तो यहाँ तक प्रकट हो गया है कि पिता अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अपने साथ कर लेता है अगर पाप नहीं समझता है तो। क्या गीता में इसी भाव को वर्णशंकर कहते हैं? हाँ, इसी दुर्व्यसनी भाव को गीता में महायोगेश्वर कृष्ण ने कहा है कि ऐसे दुर्भाव का प्रदर्शन जब संसार में हो जाता है, तब मैं एक रूप में ऐसे प्रकृति द्वारा संसार के सामने प्रकट करता हूँ जिसमें सभी स्वार्थी, अभिमानी, अनाचारी, पाखंडी, घमंडी प्रकृति वालों को आपस में लड़ा देता हूँ और समष्टि का एक तरह से प्रलय करता हूँ, जिससे पिशाच भाव वाले दुष्ट खत्म हो जाते हैं और कम से कम मनुष्य शुद्ध प्रकृति वाले संसार में रहने देता हूँ। इस प्रकार संसार की स्थापना से फिर से करता हूँ और उसके नियम फिर उन्हीं पवित्र आत्माओं द्वारा बनवाता हूँ। नवीन रूप से संसार का निर्माण करता हूँ। इन सब दुख भावों से बचने के लिए समस्त प्राणीजनों को, जिन्होंने मनुष्य शरीर पाया, उपाय करना चाहिए। गुरु की तलाश करके आँखों के ऊपर से रास्ता आत्म अनुभव अर्थात आत्म साक्षात करने का है। उसे ग्रहण करके उसका अभ्यास शुरू कर देना अति जरूरी है। आँखों के ऊपर सूरत पर कर्म के पर्दे चढ़े हुए हैं, उसे गुरु कृपा से उतारो। आँख तुम्हारी गुरु कृपा द्वारा जरूर खुलेगी। तुम अपने को कमज़ोर मत समझो। देखो, गुरु तुम्हें ताकत दे रहा है, तुम गुरु की ताकत का सहारा नहीं लेते हो, इस कारण अपने को असफल पाते हो और गुरु पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं होता। वो गुरु जो रूहानी दुनिया में आता है और कहता है कि तुम्हारे आँखों के ऊपर हूँ, आँख खोलो, पर तुम कैसे इस संसार में सोते हो, बेफिक्र बच्चा सोता है, उसी तरह माता पिता उसे जगाते हैं पर वो सोता हुआ बच्चा आँख नहीं खोलता बल्कि करवटें लेकर माता पिता से मचल जाता है। इसी तरह जगत आत्म पिता गुरु जो प्रकाश के समुंदर होते हैं, वो सोती हुई सूरतों को जिन्होंने प्रभु का प्रकाश कभी नहीं पाया, सदा अंधकार में पड़ी रही। जब गुरु प्रकाश देता है तो तुम उससे डरते हो।
कहीं कुटुंब ना छुड़ा दे, उससे मचल जाते हो, दूर भागते हो, अब तुम्हें कौन जगावेगा। घट में ही गंगा, घट में ही तीरथ, घट में ही सर्जनहारा। ये शीर्षक क्यों? सबसे पहले तो यही विचार। तो सत्संग स्वामी जी महाराज दिनांक 2 फरवरी 1957 शाम के 8 बज रहे थे। आजमगढ़ में ये सत्संग हो रहा था और मारवाड़ी धर्मशाला स्थान था। जो आजमगढ़ के प्रेमी हैं वो कृपया बताएं क्या मारवाड़ी धर्मशाला आज भी है? तो 2 फरवरी 1957 के सत्संग में क्या हुआ उसकी चर्चा मैं करता हूँ। सबसे पहले ये प्रार्थना हुई, उसके बाद प्रार्थना का अर्थ बताते हुए स्वामी जी महाराज ने सत्संग चरण दास जी की वाणी से आरंभ किया। तो मैं प्रार्थना पढ़ता हूँ। ये प्रार्थना मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ एक बार और पुनः पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। प्रेम सिंध तुम अगम अपारा, मोहे प्रेम दीवानी कर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। रंग भरे रंग ही बरसाओ, मेरे मन की कलसिया भर दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मन मोहन निज रूप तुम्हारा, मेरे हिये मुकर में धर दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मन माया से अलग बचा कर, मोहे अजर अमर धुर घर दो। मेरी सूरत चुनरिया। बहु दिन बीते करत पुकारा, मेरी आशा पूरन कर दो। काल करम मोहि बहु भरमावत, पाँचो चोर पकड़ दो। जित जाऊं तित काल भुलावत, चरणन में चित मोर जकड़ दो। तुम दाता क्यों देर लगावो, अब तो जल्दी कर दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, तुम दाता क्यों देर लगाओ, अब तो जल्दी कर दो। कहाँ लग कहूँ कहन नहीं आवे, मांगू समोहि वर दो। राधा स्वामी प्रीतम प्यारे, मोहि नित नित अपना संग दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। तो सर्वप्रथम ये प्रार्थना हुई। अब इसका विस्तार से स्वामी जी महाराज व्याख्या करते हैं। मालिक कहते हैं, प्रेमी प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु मेरी चुनर
रूपी सूरत जो अनेक जन्मों से मैली होती आ रही है, इसे निर्मल करके अपने प्रेम का रंग उस पर चढ़ा दो। मैं जिस जिस घाट पर इस चुनर को धोने के लिए गई हूँ, वहाँ कोई भी धोबी आप जैसा नहीं मिला। अब आप कृपा करके इस मैली चूनर को गंदगी से निर्मल कर दो। आप इस पर वह आंतरिक रंग चढ़ा दीजिए जिसके चढ़ने के बाद सांसारिक सुख दुख या अन्य रंग इस पर न चढ़ सके। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर कोई द्रव वस्तु नहीं टिक पाता वरन मोती जैसी बूंद रह जाती है, वैसे ही मेरे प्यारे सतगुरु आप मालिक के सत्य शब्द का चटक रंग मेरी आत्मा रूपी चूनर पर उसे सांसारिक रंगों से मुक्त करने के बाद चढ़ा दीजिए। हे गुरुदेव, आप मालिक के अगाध प्रेम के भंडार हैं। आप प्रेम के समुद्र हैं। आपके प्रेम समुद्र का कोई वारा पार नहीं है। मुझे भी उसी प्रेम सागर में डुबा दो। हे प्रभु, मीराबाई के ऊपर जब रैदास जी ने प्रेम का रंग चढ़ा दिया था तो वे प्रेम समुद्र में गोते लगाने के बाद दुनिया के अन्य रंगों में लिप्त होने से मुक्त हो गई और प्रेम के चटक रंग की मस्ती में निहाल हो गई। अब मुझे भी आप अपना बना लीजिए। गुरु सर्वदा उन सूरज चूनरों पर मालिक का प्रेम चटक रंग चढ़ाने के लिए तैयार हैं। यदि पात्र ठीक मिले, प्रेमी के मुँह से प्रार्थना सर्वदा आत्मा पर ऐसा चटक रंग चढ़ाने के लिए होनी चाहिए जिससे वो कमल के पत्ते के समान निर्मल हो जाए। तुम्हारे घट में सब तीर्थ है, उसमें स्नान क्यों नहीं करते? जिस तीर्थ में स्नान करने से कलिकाल के सारे आवरण धुल जाते हैं, उस नाम रूपी तीर्थ में स्नान किए बिना सूरत पर वो चटक रंग कैसे चढ़ेगा? परमात्मा के नाम की आवाज़ सब घट में है। तीर्थों के किनारों जाकर आवाहन करते ही सब देवताओं के समक्ष दान करके जैसे अपने पाप नाश करने का बहाना करते हो, याद रखो पाप ऐसे नहीं कटेंगे। पाप घट के तीर्थ में स्नान करने से कट सकते हैं। देवताओं की साक्षी कोई असर नहीं रखती। तेरे घट में नाम रूपी तीर्थ बह रहा है, उसमें स्नान कर सारे पाप कट जाएंगे। अरे तू जो तीर्थों में स्नान करता है, याद रख वो पानी की बूंद आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। यदि तू अपने सांसारिक पापों से मुक्त होना चाहता है तो मालिक के प्रेम का चटक रंग चढ़वाना चाहता है तो महात्मा तेरे घट में नाम की दरिया में तुझे स्नान कराकर अवश्य तेरे सारे पाप काट देंगे। तभी तेरी आत्मा पर परमात्मा के प्रेम का चटक रंग चढ़ सकेगा। गोपाल बाल रूपी ब्रह्म का मंदिर तेरे अंदर है, पर उस मंदिर में कोई आरती नहीं करता, कोई सर नहीं नवाता, कोई चरणोदक नहीं लेता। उठ गोपाल मंदिर का चरणोदक ले, उसकी ओर ही आंखें फेर, उसी के दर्शन कर अपनी सूरत को घट के गोपाल मंदिर की आरती में लगा। देख तुझे अवश्य सच्चे गोपाल का दर्शन होगा। यह है परमात्मा का बनाया गोपाल मंदिर, जहाँ सब आकाशवाणियाँ होती हैं, तरह तरह के शंखनाद घंटे बजते रहते हैं, जिनके सुनने मात्र से तू सांसारिक व्याधियों से दूर होकर निर्मल हो जाएगा और सूरत पर शुद्ध प्रेम का चटक रंग चढ़ जाएगा। वे मतिमंद प्राणी हैं जिन्हें पता नहीं है कि प्रभु कहाँ बैठे हैं और उनके दर्शन कैसे होंगे। आंतरिक दृष्टि खुलने से अवश्य तुझे मालिक मिल जाएंगे। तू हो जाएगा निहाल। इधर उधर क्यों पथिक बनकर भटकता है? कभी परमेश्वर, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी रामेश्वर। अरे यदि पथिक ही बनते हो तो अंदर के गोपाल मंदिर के बनो, बाहर के 9 दरवाजों में ही भटक रहे हो। इससे कुछ काम नहीं बनेगा। यह निश्चय है। थोड़ा सा महापुरुषों के आगे आकर समझ लो, वे तेरे अंदर के गोपाल मंदिर में पहुंचा देंगे तुझको। इधर भटकने की भूल से तुम्हारा जन्म व्यर्थ जाएगा। याद रखो, तुम्हें फिर से
मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। महात्मा के चरणों में जाओ, वो जो स्वयं अमृत पीते हैं, दूसरों को पिलाते हैं। महात्मा दूसरों की सांसारिक बुराइयों को देखते सुनते हैं, पर यह सब उन्हें नहीं व्यापता, क्योंकि उन पर मालिक के प्रेम के समुद्र का चटक रंग चढ़ा है। उतना भटकते रहने पर भी तुम्हें गोपाल जी के दर्शन नहीं हुए। ऐसे भटकने से तुम 84 लाख योनियों में पटके जाओगे। काल के द्वारा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानते हैं कि मनुष्य शरीर आने के पहले गऊ का शरीर आता है। गऊओं की हत्या के बाद मनुष्य की संख्या बढ़ती गई। दिव्यता को प्राप्त लोग ये अच्छी तरह समझते हैं। कर्मनाशा, गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती आदि सब नदियाँ तुम्हारे घट में हैं। आँखों के पीछे जो रास्ता घट में गया है, उससे जाने से सारी नदियाँ घट में मिलती हैं, जिसमें स्नान करने से तुम परम पवित्र हो जाओगे। अंदर की रचना वास्तविक रचना है, बाह्य रचना काल्पनिक और छाया मात्र है। पहले ऋषि मुनि और महात्मागण दिव्य लोकों में घट के मार्ग से ही भ्रमण करते थे। काम छोड़ दो, काम की अग्नि से सब तप रहे हैं। शील सरोवर में स्नान करो। जब अहंकार आए दीनता सरोवर में स्नान करो। जब क्रोध आए तो क्षमा सरोवर में स्नान करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भूत हैं जिसके ऊपर सवार हो जाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। जब घट रूपी नदियों में स्नान करोगे, शील, क्षमा, संतोष आदि सद्गुण आ जाएंगे और तुम निर्मल हो जाओगे। पहले बाहर के भूत उतारो, फिर अंदर के भूत उतारने के बाद सूरत बिल्कुल चटक रंग में रंग जाएगी। परमात्मा के नाम के प्याले पीने वाले को देखकर यदि तुम क्रोध करते हो तो कोई लाभ नहीं। सत्य मार्ग पर चलने वालों से यदि जलते या उनकी निंदा करते हो तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तब तक किसी भी देवता की पूजा करने पर कुछ नहीं पा सकते हो। ये देवता की पूजा करते हो तो ऐसे करो कि हे मेरे अंदर के देवता, मेरे इन सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि के भूतों को उतार दो, क्योंकि अंदर में भी ऐसे देवता हैं। रात दिन झूठ बोलते हो, याद रखो देवता भी सत्य बोलने वालों की सहायता करते हैं। प्रभु के पाने वालों की तुम निंदा करते हो तो तुम्हारा नरक में जाने का रास्ता खुला है। यदि तू साधु को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, उसके चलते समय रोए नहीं, तो तेरा जन्म बेकार है। जो साधुओं को देखकर मरोड़ करते हैं, उनको भंगी के घर जन्म मिलता है, जो गांव या शहर दूर स्थान पर डाल दिए जाते हैं। घट ही में गंगा, घट ही में तीरथ, घट ही में सर्जनहारा। जिस बाहरी गंगा में स्नान करने से तुमने समझ लिया कि हमारे पाप कट गए और हमारी मुक्ति हो जाएगी, वास्तव में ऐसा नहीं है। सब तीर्थ भी गुरु के चरणों में है, जो कि मालिक का भेदी है। गुरु के चरणों की पैरवी ब्रह्मांड और मृत्यु लोक तक में नहीं है, जो मालिक की धार से मिले हैं। ऊपर से आने वाली धाराओं में जो स्नान करते हैं, उन्हीं को सच्चा मान, वे ही तुझे सच्ची नदियों में स्नान करवाकर पवित्र कर देंगे। उस आंतरिक दरियाओं में स्नान करने से पवित्र हो जाओगे और अपने घर चले जाओगे जहाँ से तुम आए थे। हे सूरत यानी हे आत्मा, तू अपनी जात पहचान ले। तू शरीर या जड़ नहीं है, तेरा स्वरूप चेतन अंश है, जो प्रेम स्वरूप है, जो मालिक का है। अपने नित्य चेतन स्वरूप को पहचान ले। तू मालिक के यहाँ जब आई थी बड़ी शुद्ध बुद्ध थी, पर यहाँ शरीर के 9 दरवाज़ों और मन की कपटता से तेरा इतना संसर्ग रहा कि तू अपने मालिक को भूल चली है। किसी पहुँचे हुए परमात्मा के जाने पहचाने गुरु के पास जाकर अपना दुखड़ा रो, और बड़े प्यार से तुझे मालिक से मिला देंगे। तेरा सुहाग अचल है, देख सतगुरु तुझे अपनाकर सारी गंदगी को साफ कर मालिक के शब्द का चटक रंग चढ़ा देंगे, जिससे तेरा सुहाग तुझे मिल जाएगा। आत्मविद्या, आत्मानंद, परमात्मा दर्शन उस आत्मविद्या के प्राप्त होने के बाद होते हैं। दया तीर्थ है, कर्मनाशा नदी तेरे अंदर है। इसी दया के तीर्थ
पर घट की कर्मनाशा नदी में स्नान करने से तुझे मालिक धाम प्राप्त होगा। सुखदेव जी ने चरणदास जी को समझाया कि अब तुझे मृत्युलोक में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि तूने घट में स्नान कर लिया है। इस घट को, सत्य देश को अब तुझे नहीं छोड़ना होगा। रामेश्वर, द्वारिका आदि तूने देखा है, सब अंदर में ही है। घट के मंदिर में विश्वनाथ की आरती होती है। काया रूपी काशी में जाने से मुक्ति प्राप्त होगी। सत्यनारायण की कथा बहुत लोगों ने की है, पर किसी को दर्शन नहीं मिले। रुपए पैसे के लिए लोग कथा करते हैं। हर घट में घंटा बज रहा है, खुद सुन कर देख लो। सब घट में वहाँ की रचना जगत की रचना जैसी है, पर आजकल तो हिसाब ही दूसरा है। लखपति लोगों को देखिए कि वैसे तो राम कृष्ण की पूजा करते हैं कि पाप नाश हो जाए, दान करने के लिए करते हैं, किंतु करोड़ों की चोरी में से सुई का दान फिर अपने ही गले से ही पीटते हैं ढिंढोरा। लाखों के गले काटते हैं और अपने पाप राम कृष्ण की बाहरी पूजा से नाश करना चाहते हैं। धन्य धन्य प्यारे सतगुरु, मैं शब्द की महिमा का क्या वर्णन करूं। आपकी दया से मैं निहाल हो गई। मुझे अपने प्यारे सुहाग से मिला दिया। किस वाणी से आपकी महिमा का वर्णन करूं। आपने मुझे घट का प्रकाश दिखा दिया। काबा, गिरजा, मस्जिद, मंदिर का रास्ता घट के अंदर से गया है। प्रभु के पाने का अधिकार सबको है। कलयुग में सब आसान है। आजकल स्त्री पुरुष एक ही ढांचे में ढाल दिए गए हैं। शब्द की रचना प्रत्येक क्षण आ रही है। महात्माओं से भेद पाकर अपने प्रभु के साथ मिल जा। ऊपर के सारे लोग केवल शब्द के आधार से टिके हैं। शब्द वह आवाज़ है जो शक्ति मालिक से आ रही है। ये मालिक की खुद की आवाज़ है। सूरत अपने सच्चे प्रीतम से बिछड़ चुकी है और शब्द के बिना भरम रही है। मालिक की प्यार भरी आवाज़ के बिना भरम रही है। हे सूरत, तेरा तागा जो मालिक से टूट गया है, तागा मतलब धागा या डोर, तेरा तागा जो मालिक से टूट गया है, महापुरुष के पास जा, वे जोड़ देंगे। जाग कर अपने को पहचान कि तू मालिक का ही अंश है और शब्द प्राप्ति कर। तेरा सच्चे मालिक से मिलाप शब्द प्राप्ति के द्वारा हो सकेगा। जब तूने शब्द गुरु से पाया तो मालिक के पास वापस होगी। नाम पाने वाला गुरु तुझे मिल जाएगा, तभी तुझे नाम की प्राप्ति होगी। अतः हे सूरत यानी हे आत्मा, तू नाम वेदी गुरु की तलाश कर। तूने अपनी जाति मालिक की बंदगी और पूजा पाठ को छोड़ दिया। 9 दरवाज़ों की पूजा करके भटकती है। वह जीव धन्य हैं जिन्होंने सतगुरु की प्राप्ति की और गुरु के द्वारा दिए गए शब्द की कमाई की। जो आसमानी आवाज़ को सुनने लगे। खोल सब अलग अलग है, पर घट में परमात्मा की सब जाति एक ही है। बिना शब्द के अनेकों युगों से फंसा मन बस में नहीं हो रहा। गन्ने में रस है, पर बिना कोल्हू में दिए खोई निकाले बगैर नहीं निकल सकता। इस प्रकार मन भी जब शब्द के कोल्हू में चलेगा तो निर्मल हो जाएगा। बिना शब्द के मन बस नहीं आ सकता। चाहे लाख प्रकार की उपासना करो, शब्द की पूंजी मिलने पर अंदर की दिव्य दुनिया, दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। तुम्हें जगत में आकर क्या लाभ किया। धन दौलत तो पहले ही पा चुके थे। तुम्हें शब्द की पूंजी तो मिली नहीं, इसलिए आना बेकार है। यदि आना ही था तो तब आते जब भेदी गुरु की प्राप्ति हो जाती। तुमने नाशवान चीज़ों में लगकर अपना जन्म खो दिया। हे प्रेमी सुरतों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शब्द की आवाज़ या धुन सब घटों में हो रही है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं है जहाँ यह धुन ना हो। क्यों जीवन बर्बाद करते हो। ऐसा सुहावना भाग्य कहाँ मिलेगा। याद रखो, ये बालू जैसा शरीर किसी भी समय ढह सकता है। गुरु के पास जाओ, गुरु के आदेशानुसार गुरु के रास्ते पर शब्द को पकड़ लो, पर एकांत में। बाहर के शब्दों में जन्म बीत गया, कुछ हाथ ना आया। फिर कहता हूँ, अंदर में बैठकर शब्द की निशानी पकड़ ले। सूरज जहाँ से और जिस मालिक की धार से आई है,
उसे पकड़ और वही मालिक के पास चली जा। शब्द का मार्ग निष्कंटक है, कोई भी विघ्न बाधा नहीं है, गुरु तेरे साथ हैं। स्त्री पुरुषों सो मत, आलस निद्रा या काहली को छोड़कर मन की मक्कारी को तज कर अंदर में जो धुनवा की ध्वनि आ रही है उसमें लगन लगाओ। मन काल का वकील है, मुवक्किल सूरत है। सूरत ने मन से कहा था ऊपर उठने के लिए, पर वकील ने वकालत करके मुवक्किल को फंसा लिया। मजिस्ट्रेट सतगुरु के पास जाने की नौबत ही नहीं आई और शरीर छोड़कर चलता बसा। सूरत ने कहा, हे मन, तू मेरा स्वामी और मैं तेरी दासी, पर मन ना माना। आप तो गया और सूरत को भी साथ ले गया। गुरु के सामने फैसला होता है, वही मन और सूरत का न्याय करते हैं। जो परमात्मा के रास्ते पर नहीं चलता अपनी आत्मा का हनन करता है। आकाश के 5 शब्द तेरे घट हैं, आलस छोड़कर लग जाओ और शब्द रूपी दौलत जवाहरात को अपने पास रखो। तुझे गुरु ने शब्द का ज्ञान बताया, जिसके जानने के बाद कुछ भी नहीं रहता। जिन्होंने शब्द जाना उन्होंने सब कुछ जाना, जिन्होंने शब्द नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। मैंने चारों युगों में आकर शब्द की महिमा गाई और प्रभु का संदेश सुनाया। आज भी मैं कहता हूँ, आओ प्रभु के पास पहुँचो, अपने आप स्वयं देखकर और अमृत के शब्द सुनकर जाओ। जो महात्माओं से फ़ायदा नहीं उठाते, पीछे उन्हें बहुत पछताना होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्या स्त्री, बच्चे, सगे संबंधी, मित्र आदि सब संसार में या साथ देंगे या भ्रम और भूल है? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। संत जब जब आए उन्होंने कहा जीवों को ले जाने संत जब जब आए उन्होंने कहा जीवों को ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने अधिक दरवाजे नहीं लगाए, उन्होंने अधिक आवाज़ें लगाई कि आओ प्रभु तक चलो जो हमारा सच्चा मालिक है। इन पर आदमियों का भाग्य ओछा है जो नहीं जागते, शब्द नाम की महिमा नहीं पहचानते। मालिक इन्हें सद्बुद्धि दे। गुरु प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन बिना नागा के रोज करो। पिछले अंक में हमने दादा गुरु जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा था, तो उससे आगे अब पढ़ना है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। जिस समय विद्यमान स्वामी जी यानी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज साधन अवस्था में अपने सतगुरु चिरौली वाले स्वामी जी महाराज के घर पर रहते थे, उस समय की एक घटना है। स्वामी जी अपने गांव में करीब 10 बिस्वा गन्ना बोए थे और गांव वाले उस गन्ने को चूसने में बहुत पसंद करते थे, मतलब उस गन्ने को खाते थे। अतः लोग उनकी अनुपस्थिति में उसी खेत का गन्ना तोड़कर चूसते थे। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गन्ने के खेत में घुसकर ऊख के कुछ पेड़ों से लगकर साधन में बैठ गए। जब साधन से उठे तो देखा कि एक आदमी गन्ना तोड़ रहा था। स्वामी जी ने जब उसे आवाज़ दिया तो गांव वाला डर से बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उन्होंने चोर को पकड़कर स्वामी जी महाराज के सामने लाकर कहा, स्वामी जी महाराज ये चोरी से गन्ना तोड़ रहा था। स्वामी जी महाराज ने बड़े मीठे स्वर में समझाते हुए कहा, अरे भाई, बादशाहों का धन लोग सदा से लूटते रहे हैं, लूटने दो। स्वामी जी तो बादशाह हैं, उन्हीं का तो है। और उसे प्रेम से जाने को कहा। ये गन्ना तोड़ने वाला आदमी बड़ा शर्मिंदा हुआ और स्वामी जी महाराज से माफ़ी मांगने लगा। जब गन्ने से गुड़ निकाला गया तो स्वामी जी के 10 बिस्वे
से करीब 10 मन गुड़ निकला और उसी के निकट उस चोरी से गन्ना तोड़ने वाले व्यक्ति के 4 बीघे खेत से औसत से बहुत कम गुड़ निकला। तब गांव वालों को आश्चर्य हुआ। इस प्रकार की बहुत सी उदारता, दयालुता और क्षमा के भावों को देखकर कुछ लोगों को विश्वास हो गया था कि पंडित जी केवल पंडित ही नहीं, एक सिद्ध पुरुष हैं। अतः ग्राम के ही किसी आदमी ने स्वामी जी से प्रार्थना किया, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है जिससे हम लोग दुखित रहते हैं। आप समर्थ हैं, आपसे केवल यही भीख मांगता हूँ कि आप अपनी कृपा से एक पुत्र दे दीजिए। स्वामी जी हंसते हुए बोले, भाई तुम्हें पुत्र तो मिल सकता है, किंतु वो लड़का तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वो बोला, कुछ भी हो किंतु लड़का हो जाने से हम लोगों को प्रसन्नता होगी। फिर स्वामी जी चुप हो गए। उस आदमी को पुत्र लाभ हुआ, किंतु कुछ दिनों बाद न जाने वो कहाँ चला गया। स्वामी जी महाराज की वाणी सत्य हुई। आगे पढ़ता हूँ। जीवन का सदुपयोग क्या है? उपरोक्त विषय में विचार भिन्न भिन्न है। साधारण व्यक्ति जीवन को अपनी सुविधा अनुसार बनाने और अपनी इच्छा अनुसार चलाने का ही सदुपयोग कहता है, परंतु बात कुछ और है। शरीर को चाहे अच्छे अच्छे पुष्टिकर भोजन से उपभोग से हाथी जैसा भले बना ले, परंतु पता नहीं वो हाथी रूपी शरीर कब किसके घर बंधेगा, उसकी क्या गति होगी। इस शरीर को खूब संवार लो, सुंदर सुंदर वस्त्रों से जितना चाहो सजा लो, पर पता नहीं निर्दयी काल कब इसे बिगाड़ दे। ये भी संभव है कि आप प्रगाढ़ पंडित हो जाएं, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, उच्च से उच्च न्यायाधीश का पद भी सुशोभित कर पाएं, परंतु इसका पता किसी को नहीं कि आपकी जबान कब बंद हो जाए। ये भी संभव है कि आप सारे संसार पर अपना प्रभुत्व जमा ले, सूर्य और चंद्रमा आपके इशारे पर उदय और अस्त होने लगे, किंतु किस समय आपका संसार छिन जाए, आपके जीवन का सूर्य अस्त हो जाए, इसका पता नहीं। आप भले ही उच्च से उच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठ जाएं, दूसरों के जुर्मों का फैसला करते रहें, पर किसको पता कल यमराज स्वयं आपको ही अपने न्यायालय में पकड़ कर मंगवाए और आपके जुर्मों को कुकर्मों का फैसला करने लगे। आपसे आपकी निर्दोषिता को प्रमाणित करने को कहे। संभव है आप बहुत बड़े पुलिस कर्मचारी बन जाएं, बड़े से बड़े अधिकारी को 24 घंटे के लिए कारागार में बंद कर दे, परंतु इसका तो पता नहीं कि निर्दयी यमदूत कब आपको नरक की काल कोठरी में बंद कर दे। कुटुंब परिवार को आप भले ही पकड़े रहें, उनका पालन पोषण के लिए चाहे जितनी ईमानदारी बेईमानी कर लें, परंतु अपनी स्वार्थ सिद्धि में कमी होने की आशंका होते ही आपके साथ कोई सहानुभूति ना करके चारपाई से उतार कर भूमि पर लिटा देंगे और कुछ ही समय में आपका अंतिम संस्कार कर आपसे सब नाता तोड़ लेंगे। लक्ष्मी का संग्रह चाहे जितना चाहते हो करो, परंतु लक्ष्मी पात्र अथवा श्रीमान कब तक बने रहोगे। ये लक्ष्मीपति विष्णु को भी शायद मालूम हो। जब इन वस्तुओं को स्वयं इस पानी के बुल्ले के समान अस्थिर शरीर नष्ट हो जाता है तो इसका दुरुपयोग न करो। अवसर रहते समय के एक एक पल को, शरीर के एक एक अंग को तथा धन के एक एक पैसे को सतगुरु के चरणों में अर्पित करके अपने को क्यों नहीं अमर कर लेते। यही है मनुष्य जीवन का सदुपयोग, उसके द्वारा प्राप्त धन और वैभव का निर्दोष व सार्थक उपयोग जो सचमुच सदुपयोग कहलाया जा सकता है।